नमस्ते। साल 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तब पाकिस्तान के तमाम मुल्लाओं ने कसम खाई थी कि जब तक हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं बांट देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यह वह समय था जब पाकिस्तान के पास विकास के कई अवसर थे और उसकी अर्थव्यवस्था में एक नया बूम दस्तक दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने सही भविष्य का चयन नहीं करके हिंदुस्तान की बर्बादी को अपना मकसद बना लिया। नतीजा यह हुआ कि 70 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने से लेकर इस्लामिक आतंकवाद को अपनी रणनीति बना लिया। 80 का दशक आते आते पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक का नया ट्रेंड शुरू कर दिया और फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों की खुली कला से चलने लगी। पूरे मदरसा मुल्क में जिहाद और इस्लाम के नाम पर ऐसा जहर घुल चुका था कि हर गली मोहल्ले से मुसलमान आतंकवादियों की खेप निकलने लगी, जिनका निशाना सिर्फ भारत ही नहीं था बल्कि यह आतंकवादी अफगानिस्तान तक फैल गए। दुनिया तब इस्लामिक आतंकवाद को इतने बेहतर तरीके से नहीं जानती थी। तालिबान की उत्पत्ति से लेकर हाफिज सईद जैसे तत्व सिर उठाने लगे थे और ओसामा बिन लादेन तब तक आतंकवादी नहीं माना गया जबकि उसने 2001 में अमेरिका में 9/11 नहीं कर दिया। इस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई और आतंकवाद को लेकर रातों रात अमेरिका की परिभाषा बदल गई। इस हादसे में 2977 लोगों समेत 19 मुसलमान आतंकी भी मारे गए थे। अमेरिका पर हुए हमले के बाद दुनिया को पता चला कि जिस इस्लामिक आतंकवाद को लेकर भारत दशकों से चिल्ला रहा था वह कितना खौफनाक विस्तार कर चुका था और जिस पाकिस्तान से भारत दुनिया को सचेत कर रहा था वह पाकिस्तान आतंक की राह पर कितना आगे बढ़ गया था। इसके बावजूद भी भारत को 2008 में मुंबई में 26/11 जैसे हमले का सामना करना पड़ा, जिसे पाकिस्तान की सह पर इसी देश के मुसलमान आतंकियों ने अंजाम दिया था। लेकिन अब परिस्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को भारत की बर्बादी के लिए पोषित किया था वह उल्टा पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। पाकिस्तान का लक्ष्य भारत को तोड़ना था, पर अब उसी के पाले आतंकी पाकिस्तान को तोड़ने के ताने बाने बुन रहे हैं। कश्मीर में निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारने वाले मुसलमान आतंकियों को पाकिस्तान ने कभी आतंकवादी स्वीकार नहीं किया। उसने हमेशा ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया था। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हिंसक अभियान चलाने वालों को पाकिस्तान आतंकवादी बताकर मार रहा है। खास बात यह है कि बलूचिस्तान या केपी में हथियार उठाने वाले तत्व अपनी कौम और संस्कृति को बचाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से लड़ाई कर रहे हैं। हुरों की खोज में जा चुके परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद पर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बकलोली की थी। मुशर्रफ की दृष्टि में अफगानिस्तान और कश्मीर का आतंकवाद गुड टेररिज्म था, जबकि जिस आतंक से पाकिस्तान को नुकसान होता था वो बैड टेररिज्म था। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी ने आज पूरा देश अव्यवस्था और हिंसक घटनाओं की चपेट में जकड़ा दिया है। पाकिस्तान का कोई भूभाग नहीं है जहां आतंक की घटनाएं नहीं घट रही हो। पूरे देश में ठीक उसी तर्ज पर हमले हो रहे हैं जैसे एक जमाने में भारत या अफगानिस्तान में होते थे। खास बात यही है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले करने वाले खुद पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी हैं। ये वही तत्व है जिन्हें पाकिस्तान ने पड़ोसी देशों को दहलाने के लिए तैयार किया था। उन्हें आर्थिक मदद और हथियार दिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा उन्हें दी गई बंदूकों का मुंह पाकिस्तान की ओर ही घूम गया है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को तैयार किया उसने पूरे देश को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस आतंक नीति की वजह से पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं और उसे लगभग 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पर असली चोट तो उसे अब पड़ना शुरू हुई है। पाकिस्तान ने जिस सेना को भारत से जंग लड़ने के लिए सुसज्जित किया था वह अपने ही पाले आतंकियों से जंग लड़ रही है। आतंक से लड़ाई में पाकिस्तान में पिछले साल हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं। सरकार को एंटी टेरर ऑपरेशन में हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले साल बताया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। इसमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। इन सभी को पाकिस्तान की सरकार और सेना संरक्षण मुहैया कराती है। इससे पता चलता है कि दुनिया भर के खूंखार आतंकियों के लिए पाकिस्तान कैसे सेफ हेवन बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकवादी संगठन न हो। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में पेश एक दस्तावेज में बताया गया था कि पाकिस्तान में 5 तरह के आतंकी संगठन काम करते हैं। पहले जो दुनिया भर में हमले करते हैं, दूसरा अफगानिस्तान में हमले करते हैं, तीसरा कश्मीर में हमले करते हैं, चौथा पाकिस्तान में ही हमले करते हैं और पांचवा जो शिया बहुल इलाकों पर हमले करते हैं। दुनिया को आतंक बांटने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही बोई फसल को काट रहा है। उसके साथ ही उसे हर मामले में समर्थन करने वाला चीन भी लपेटे में है। पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों के निशाने पर चीनी प्रोजेक्ट और उन पर कार्यरत चीनी श्रमिक भी हैं। हैरत की बात यही है कि आतंक को राष्ट्रीय नीति बना चुका पाकिस्तान अब खुद को आतंक पीड़ित देश बताकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, पर इसमें बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान की सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है और दुनिया उसे सहानुभूति देने के मूड में नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।